हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 9 अक्टूबर का यानी आज का एफआईडीआई डाटा एनालाइज करेंगे। इसमें चारों पार्टिसिपेंट का है, क्लाइंट का, डीआई का, एफआई का, प्रो, चारों लेवल का है। इनको देख के आप अपना अच्छा एक प्लानिंग बना सकते हो। शुक्रवार को जो डाटा बना था उसके हिसाब से देखो, बीच में जब गैप हो जाता है तो कई बार क्या होता है, कोई न्यूज आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ग्लोबल मार्केट में कुछ, उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला। आज जैसे हुआ, मार्केट में काफी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद फिर मार्केट और गिरावट हुई। तो इसका कोई रीजन मतलब ऐसे नहीं कि डाटा के हिसाब से क्यों नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा हो जाता है, न्यूज बेस वजह से हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार जो कम कैपिटल से अगर ट्रेड करते हो, क्या बीटीएसटी में कई बार ऐसा होता है कि आज मैंने ले लिया, लेकिन क्या पता रात रात कुछ न्यूज हो गया, कहीं कुछ हो गया, लड़ाई कहीं कुछ, उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में कुछ अलग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बताना है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज लास्ट तक देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी नॉलेज अच्छा लगता है, और लगता है कि आपको थोड़ा ट्रेडिंग में हेल्प हो सकता है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके से अपडेट आपको डेली मिलता रहे। तो चलते हैं 9 अक्टूबर मतलब यानी आज का एफआईडीआई डाटा। सबसे पहले क्लाइंट क्लाइंट ने क्या किया, कॉल में लॉन्ग पोजीशन बनाया। मतलब क्या हुआ, कॉल को बाई करके गया, ये क्या है एक बुलिश पोजीशन, लेकिन क्या बाई करके गया। उसके बाद क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल किया, ये क्या है एक बियरिश पोजीशन, लेकिन क्या है सेल करके गया। उसके बाद डीआई डीआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, ये क्या है एक बियरिश पोजीशन है। उसके बाद एफआई एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, एक बियरिश पोजीशन है। साथ ही क्या किया, कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल करके गया, ये भी क्या है एक बियरिश पोजीशन, मतलब दोनों पोजीशन बियरिश लेके गया, लेकिन क्या एक को बाई किया, एक को सेल किया। उसके बाद प्रो प्रो लेन में क्या किया, कॉल में लॉन्ग बनाया, मतलब कॉल को बाई किया, एक बुलिश पोजीशन, साथ ही क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल किया, ये क्या है एक बियरिश पोजीशन। तब देख सकते हो जो एक क्लाइंट है, इन्होंने क्या किया, एक बुलिश पोजीशन लेके गया, कॉल को लॉन्ग बना के, एक प्रो लेवल में कॉल में लॉन्ग बनाया, दो पोजीशन जो क्या है एक बुलिश पोजीशन, वो भी बाइंग करके गया। बाकी अगर आप देखोगे तो क्लाइंट ने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल करके गया। डीआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग बनाया बियरिश पोजीशन। एफआई ने क्या किया, पुट में भी लॉन्ग बनाया और कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन बियरिश लेके गया। प्रो लेवल में भी क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल किया, एक बियरिश पोजीशन। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, मार्केट को सेलिंग, मतलब एक बियरिश मूवमेंट ये लोग ओवरनाइट लेके गया। तो हो सकता है कल गैप डाउन हो, अगर गैप आप भी हो सकता है, ऐसी जरूर नहीं कि पोजीशन बनाएगा तो गैप आप भी, क्योंकि पोजीशन तो ऊपर का भी लेके गया। इसी सिचुएशन में अगर आप देखो इस तरीके से मार्केट बना, तो एक चीज और बताना चाहता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। देखो 4 दिन, एक 20 सितंबर को भी इसी तरीके से डाटा बना था, तो आप जाके क्या कब का देखना, फिर 21 तारीख मतलब अगला दिन मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। ठीक है, 20 तारीख, 20 सितंबर, 21 सितंबर, उसके बाद 22 सितंबर को भी सेम डाटा बना था, और 25 सितंबर को। मैं आपको ये सब चीज दिखाने का मतलब ऐसे नहीं कि अगला दिन जो डाटा जिस तरीके से मार्केट है कल भी सेम होगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं कि सेम होगा, लेकिन क्या आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन है ये। देखो ये क्या है, एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट हाँ अगर इसी तरीके से हुआ, हो सकता है कि मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करे, तो मैं उसका एगेंस्ट ना ट्रेड लूँ। अगर जो नया बंदा है उसको समझ में ना आए तो उसको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो सकता है कि हाँ मार्केट देखो चारों दिन ऐसे डाटा बना था और इसी तरीके मार्केट रिएक्ट किया था, हो सकता है कल भी उसी तरीके से रिएक्ट करे। नहीं भी करता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि होता, लेकिन क्या थोड़ा बहुत तो हमें पता लग जाता है हाँ मार्केट इसी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, तो साइड में हमें पता है ये लोग क्या बियरिश लेके गया और बुलिश भी पोजीशन लेके गया। अगर साइड में ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, कम से कम 100 के अंदर 60 70 80, 100 का तो ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश मूवमेंट दिया, ऊपर गया, लेकिन क्या 200 250 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। मानो यहाँ पे आपका जो सेटअप बना या कोई चीज अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है कुछ तरीके से, या मार्केट कहीं पे भी 200 250 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट यहीं पे साइड पे होने लगा, मार्केट यहीं पे टाइम बिता, लेकिन आपको देखना प्राइस एक्शन इसी तरीके से होता है, तो मार्केट क्या होगा, आपको दूसरा या तीसरा स्विंग में पुट साइड पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से प्राइस एक्शन देख लिया, ऑप्शन चेन में डाटा देखो, या तो आप जो सेटअप यूज करते हो, जो भी आपका जो एनालाइज, जो भी सेटअप, जो भी इंडिकेटर जो भी यूज करता है, अगर उसमें भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है,
तो आपको बहुत अच्छा टारगेट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा उसके नीचे आप क्या एसएल को ट्रेल कर सकते हो। कई बार मार्केट इसी तरह से रिएक्ट किया है, गैप अप हुआ, लेकिन अगर हमारा 200-250 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर उसको जाकर यहाँ पे अगर टाइम लगा तो 1 घंटा के ऊपर टाइम लगा होने के बाद मार्केट ऊपर साइड ही ब्रेक कर रहा है, और रीटेस्ट पे हम कॉल साइड पे एंट्री लग सकते, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट बहुत तेजी से ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। समझ में आया? अगर मानो 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और ओपन हुए 150-200 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहां साइड भी हो गया, साइड भी होने के बाद ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, तो रीटेस्ट पे आप कॉल साइड जाना बहुत फर्स्ट मूवमेंट है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का देखना, क्योंकि ये जो शॉर्ट जो सेल पोजीशन लगेगा, पुट पोजीशन, हो सकता है कि यहाँ पे उनका शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मानो साइड वे ओपन है, साइड वे ओपन है, मार्केट इसी तरह, मार्केट फर्स्ट मॉर्निंग में 9:50 ओपन है, इसी तरीके से मार्केट साइड वे ओपन है, तो आपको ध्यान रखना कि मार्केट में डाटा क्या बनना। अगर आप देखोगे फर्स्ट जो हाई बनाया है, कोई भी एक हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, उसी के बीच में ट्रेड कर रहा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे साइड ब्रेक करने के लिए। जैसे मार्केट ब्रेक करे तो कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा कैंडल बना देता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि अभी मैं पुट में एंट्री करूं कि ना करूं। तो अगर जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से पुट ले सकते हैं, उसका हाई का क्या कर सकता है, अब एसएल। और नहीं तो अगर मानो रेड कैंडल बना के नीचे आया तो कोई बात नहीं, एक जो दूसरा स्विंग बनाएगा या रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। और इसी जो सपोर्ट बनाया, जो इसी का क्या एसएल लगा के एक पुट साइड एक बेहतरीन अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन है, मानो यहाँ पे आज क्लोज, ये जो लाइन खींच रहे हैं क्या मतलब, आज का क्लोज से ये क्लोज है। अगर मानो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बना के नीचे आए, तो आप यहाँ से तुरंत कॉल बाई मत कर लेना, क्योंकि ये लोग क्या पोजीशन बियरिश लेके गया। तो इनका देखो, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर यहाँ नीचे आया, तो ये लोग क्या प्रॉफिट इतना जल्दी बुक नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा सा पुट बाई को, जो पुट बाइंग पोजिशन का हो सकता है बुकिंग करें, तो यहाँ पे छोटा मोटा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या जो सेलिंग पोजीशन उसको किस लिए निकालेगा, हो सकता है कि आपको कॉल साइड जब जहां गैप डाउन ओपन हुआ, जहां से ओपन हुआ, उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने देना कम से कम 15 मिनट, तब जाके हम कॉल साइड आएंगे, नहीं तो हम कॉल साइड का प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर आया, यहाँ आने के बाद देख रहा, अगर इसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा जहां से ओपन हुआ, और यहाँ से साइड होने के बाद फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा है, तब दूसरा स्विंग पे या तीसरा स्विंग पे पुट साइड एंट्री कर सकते हो। देखना ये जो लो लगा है ना, इसको बहुत तेजी से ब्रेक करेगा, बहुत एक बड़ा सा कैंडल बना के एकदम फ्लो में ब्रेक करके नीचे मार्केट हो सकता है। और ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन, आपको पता है जब मैं बोला हूँ 250 से 220 के ऊपर 350, इसके ऊपर अगर कहीं गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, प्राइस एक्शन का इंतजार करना, डाटा बनने का इंतजार करना, दोनों चीज का। उसके बाद अगर आपको सेटअप बनता तो आप ट्रेड कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा, आपका सेटअप में कोई भी चीज बनना, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपका सेटअप में नहीं बन रहा, आपको 350-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन है, तो तुरंत जल्दबाजी ना करके, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा या तो और नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो मार्केट में कोई ना कोई आपको सीखने को मिलेगा। ट्रेड करो चाहे ना करो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे देखोगे तो बहुत अच्छा कोई ना कोई छोटा मोटा चीज आपको उसी मार्केट से उसी टाइम आपको सीखने को मिलता है। उसमें सीखने का फोकस करो, ना कि उस टाइम ट्रेड लेने के लिए कि मैं बाय कर लेता हूँ, कॉल बाय पुट बाय के कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना और अपना प्रॉपर सेटअप बनने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। बाकी जो 4 दिन का बताया उसको जाके देख सकते हो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया है, तो आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हो उसी हिसाब से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखो, इसके हिसाब से आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हो। अगर शायद आप कुछ अलग सोचते हो अलग तरीके का, तो भी एक डाटा क्या है, एक टूल के मुताबिक है, इसको देख के आप अपना सेटअप आपके साथ मिला के एक बढ़िया सेटअप बना के सही टाइम पे सही जगह पे अगर ट्रेड करोगे, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, और बनता भी है। अगर आप सही तरीके से ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम बहुत अप डाउन होता है। जिस तरह का कैंडल चलता है उस टाइम प्रीमियम भी अप डाउन। लेकिन ध्यान रखना, एसएल को छोटा रखना, ये नहीं कि इंतजार करना, सुबह मॉर्निंग में ट्रेड लिया लॉस में चल रहा, आप उसमें होल्ड कर बैठे, ये सबसे बड़ी गलती। एक तो गलती वो होता है कि मैं गलत ट्रेड लिया, उससे भी बड़ा गलती क्या होता है कि यार मैं उसी गलत ट्रेड में होल्ड कर रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना। गलत हर कोई हो सकता है, कोई भी बड़ा ट्रेडर छोटा, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि मैं छोटा हूं तो आप बड़े हो तो आपसे कोई गलती नहीं होगा। गलती आपसे भी होता है, बड़े 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 ट्रेडर से भी गलती होता है, लेकिन वो लोग क्या करते, उस गलती पे होल्ड नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, गलती अगर हो गया तो उसमें होल्ड मत करो, उसमें निकल जाओ, दोबारा चेंज करो। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आज का दिन भी अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे।
सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। कोई कुछ बोल सकता है लेकिन कोई भरपाई नहीं करेगा आपके पास आकर के आपका लॉस हो गया तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, सोच सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि अगर कम कैपिटल से ट्रेड करते हो आपको पता है थोड़ा बहुत ही लॉस आपके